बहुत सालों से आप मेहनत करते आ रहे हो, पैसे बचाते आ रहे हो, एंड इतने साल रगड़ने के बाद वो फाइनली गाड़ी आ ही जाती है जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। एक नई कार खरीदेंगे, ना कि बस अपने लिए बट ऑल्सो अपने घर वालों के लिए। एक ऐसी चीज़ जो कि सालों साल आपके पास रहेगी, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे। सोचने में बढ़िया लगता है, लेकिन फिर आप अपना फ़ोन ओपन करते हो, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हो, और सबसे पहला आर्टिकल क्या है? भाई साहब, पेट्रोल की कीमत तो 111 रुपये हो गई। और फिर आप दूसरे आर्टिकल में ये भी देखते हो कि ये जो कीमत है ना, ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और नीचे एक और आर्टिकल देखते हो जिसमें आप ये पाएंगे कि गवर्नमेंट E30 फ्यूल लाने का प्लान कर रही है। तो ये सब कुछ देखकर आपके मन में दुविधा आएगी। आप सोचोगे कि भाई साहब, क्या करूं? मुझे तो एक गाड़ी खरीदनी थी, सपने पूरे करने थे। अभी क्या खरीदूं या फिर ना खरीदूं? बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो। देन इवेंचुअली आप डिसीजन लेते हो, ले लेता हूँ गाड़ी। क्योंकि अपने परिवार वालों के साथ अगर मुझे कहीं घूमने जाना है ना बारिश में, तो कैसे जाऊँगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस स्टैंड तक जाने वाला जो रास्ता है ना, वो तो फ्लडेड होता है पूरा। फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ के ऊपर लोग कचरा फेंक रहे, गाड़ी पार्क करके जा रहे। तो इवेंचुअली मैं क्या करूँगा? गाड़ी तो ले आनी पड़ेगी, नॉट फॉर माई सेल्फ बट एटलीस्ट फॉर द कम्फर्ट ऑफ माई फैमिली, राइट? सो आप जाते हो, जैसे तैसे हिम्मत करके आप शोरूम जाते हो, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हो, मज़ा आता है, और आप मन बना लेते हो कि आज तो ये गाड़ी खरीद कर ही जाऊंगा। फिर आपको इवेंचुअली ये पता चलता है, जो गाड़ी मुझे लेनी थी भाई साहब, उसके बस एक शोरूम के पैसे मेरे पास है, बाकी ऑन रोड टैक्स वो कौन भरेगा, इंश्योरेंस कौन भरेगा। थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये भी पता चलता है कि इंश्योरेंस के ऊपर भी आप टैक्स पे कर रहे हो। वाह, क्या बात है। एंड फिर सेल्समैन आपका दिमाग खा खा कर एसेसरीज भी लेने के लिए बोलता है, एंड आप इवेंचुअली उनकी जान से में आकर गाड़ी बुक कर ही लेते हो, खरीद लेते हो, घर पर आते हो, मज़े करते हो। फिर आपको ये भी पता चलता है कि भाई साहब, गाड़ी में तो माइलेज ही नहीं है, और जिस पेट्रोल के लिए मैं इतना प्रीमियम प्राइस पे कर रहा हूँ 111 रुपीज़, उसमें भी आपको दे दिया मिलावटी फ्यूल आपके परमिशन के बिना। एंड या दिस साइकिल जस्ट रिपीट्स। फिर आप जब थोड़ा सा घूमने जाते हो अपने फैमिली के साथ कहीं पर भी थोड़ा सा दूर, तो आपको ये पता चलता है कि भाई साहब, टोल टैक्सेस इतने भी एक्सपेंसिव है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, जब आप इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो, ऑलरेडी फ्यूल के लिए भी इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो, तो टोल टैक्स की क्या ज़रूरत है? और रोड्स की हालत तो सिटीज़ में आप देख ही चुके हो, कितनी ज़्यादा बढ़िया है, राइट? लेकिन एटलीस्ट हाईवेज हमारे बढ़िया है, सो दैट इज़ अप्रिशिएबल। फिर कुछ टाइम गाड़ी को यूज़ करने के बाद आपको ये भी पता चलता है, सर्विस में जो लेबर कॉस्ट है, जो सर्विस कॉस्ट है, और जो पार्ट की कॉस्ट है ना, उस पर भी सेपरेट जीएसटी लगता है। यानी कि गाड़ी चलाने से ज़्यादा आप तो जीएसटी पे कर रहे हो, टैक्स ही पे कर रहे हो। एंड इवेंचुअली रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? फ्लडेड रोड्स, ब्यूटीफुल ट्रैफिक, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल ट्रैफिक। 8 किलोमीटर जाना है तो फंसे रहो 1 घंटा ट्रैफिक के बीच में, और इस ट्रैफिक में माइलेज कितनी मिलेगी? 9-10 की माइलेज मिलेगी। जाओ पेट्रोल बंक, टंकी फुल करो, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा पैसे दे दो, वही मिलावटी फ्यूल लगा लो, एंड दिस साइकिल जस्ट रिपीट्स ऑन। एंड दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ बाइंग अ कार इन इंडिया। इट्स अ मेस। बस कार नहीं, कोई भी अगर आप व्हीकल लेते हो, एक एक अच्छी खासी 400cc मोटरसाइकिल का सपना जो आप देख रहे थे इतने सालों से, फाइनली जब आप उसको खरीदने जाते हो, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं? 40% जीएसटी इम्पोज करते हैं। वो लोग जिनको मोटरसाइकिल्स के बारे में घंटा कुछ मालूम नहीं है, उनको ये भी मालूम नहीं है कि कम सीसी में ट्विन सिलेंडर्स भी आ सकते हैं, 4 सिलेंडर भी आ सकते हैं, पावर वहाँ पर भी ज़्यादा हो सकती है, प्रीमियम मोटरसाइकिल वहाँ भी बन सकते हैं। लेकिन उनको भाई साहब डिस्प्लेसमेंट देखकर टैक्स लगाना है। ये है द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। एनीवेज, बाइक्स को हम साइड में रखते हैं। द थिंग इज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्स। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, दिस इज़ अ रियल स्टोरी जो कि हम हर लोग फेस कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों को इससे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े बिकॉज दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए कार एक यूटिलिटी नहीं है, इट्स मोर लाइक अ ड्रीम फॉर देम। बहुत साल वेट करने के बाद फाइनली वो एक कार अफोर्ड कर पाते हैं, बट देन दे कम टू रियलाइज कि कार लेने के बाद भी उस पर जो खर्चा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है।
सो क्या करे इस एक्सपेंसिव टाइम्स में, जब पेट्रोल की प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होने वाला है। देखो, मैं आपको सिंपल सा एडवाइस इतना ही दूंगा। ये जो एडवाइस है ये सुनकर आप कहो कि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी सिंपल एडवाइस जो कि आपने बहुत बार सुनी होगी। बजट अगर आपका 10 लाख का है, डोंट बाय अ कार दैट कम्स एट 10 लाख रुपीज़, बाय अ कार विच कम्स एट 7 और 8 लाख रुपीज़। और अपना जो टोटल कॉस्ट होता है ना, उसमें मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड करो। आई नो सुनने में थोड़ा सा बकवास फील होता है, बट दिस इज़ एक्चुअली द रियलिटी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कि कार खरीद तो लेते हैं, फाइनेंस करके, ईएमआई देकर कैसे भी खरीद लेंगे, बट इवेंचुअली एक बार कार खरीदने के बाद जब उनको एक्चुअल खर्चे के बारे में पता चलता है, फ्यूल एफिशिएंसी, मेंटेनेंस का खर्चा एंड ओवरऑल छोटे मोटे जो खर्चे रहते हैं उनके बारे में जब पता चलता है ना, वो गाड़ी को यूज़ ही नहीं करते। घर में पार्क करके रखेंगे, शोकेस में रखेंगे, लेकिन उसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। और ऐसी सोच रखकर अगर आप कोई कार लेने के बारे में सोच रहे हो, दैट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। इफ़ यू आर बाइंग समथिंग, इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न मनी ऑन समथिंग, यू नीड टू यूज़ इट प्रॉपरली। अगर आप यूज़ ही नहीं कर रहे, 10 साल में अगर आप मुश्किल से 20-25 हज़ार किलोमीटर ही चला रहे हो, दैट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। सो मैं आपको इतना ही एडवाइस दूंगा, इफ़ योर बजट इज़ लाइक अराउंड 100%, उसमें से पूरा 100% आप गाड़ी पर मत उड़ाओ। ओके, थोड़ा कम बजट रखो फॉर द ओवरऑल कार। जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति की बलिनो, जो कि अगेन बहुत ही पॉपुलर मारुति कार है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर मनी ऑन हायर वेरिएंट, सेल्समैन जो होते हैं ना, वो आपका दिमाग खाएंगे, वो आपको कन्विंस करेंगे टू गो विद द हायर वेरिएंट जस्ट बाय टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू मिस आउट समथिंग। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। वॉट यू रियली नीड टू डू, यू नीड टू बाय द लोअर वेरिएंट। देखो, लोअर वेरिएंट में आपको इंजन तो सेम ही मिलेगा, आपको गियर बॉक्स तो सेम ही मिलेगा, कैपेबिलिटी आपको सेम ही मिलेगी, फीचर्स के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है। लेकिन आपको एट द एंड डिसाइड करना है कि आपको कुछ चंद फीचर्स रखकर अपनी गाड़ी को घर पर ही पार्क करना है, या फिर थोड़े बहुत फीचर्स को सैक्रिफाइस करके मुझे गाड़ी को ज़्यादा चलानी है, ज़्यादा उसको वर्थ इट बनानी है। इसके बारे में समझ लेना। सो ऑलवेज इंक्लूड द ओवरऑल रनिंग कॉस्ट इन द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी जो कि आप गाड़ी पर स्पेंड करने वाले हो। सेकेंड एडवाइस मैं इतना ही दे सकता हूँ कि आप ना सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। और अगर आप सेकेंड हैंड पर जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गो विद द कार्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 2023, 2024 के भी अगर आप मॉडल्स लेंगे तब भी बेटर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 2024 कार्स आर E20 कंप्लायंट। और यू नो आपको पता ही होगा, अगर आपने यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखे होंगे, यू रियली नो कि E20 में क्या सारी चीज़ें होती है, क्या दिक्कतें होती है इन दी ओल्ड कार्स। तो इसलिए अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी भी लेने का सोच रहे हो, गो विद दी E20 कंप्लायंट इंजन्स। ओके, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा सा कम आएगा और आपकी गाड़ी थोड़ी सी बेटर वे में चलेगी, अनटिल एंड अनलेस दे डोंट ब्रिंग आउट E30। ये तो लक की बात है कि वो लोग क्या करेंगे इसको लेकर, बट फॉर नाउ यू हैव द बेटर ऑप्शन और उसको अच्छे से यूज़ करना है। एडवाइस मेरी इतनी है, कहने की मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी सिनारियो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आपको फेस करना ही पड़ेगा अपने कार बाइंग ओनरशिप के अंदर, क्योंकि ये जो कंट्री है ना, ये कभी सुधरने नहीं वाली है। इट इज़ फिल्ड विद करप्शन। आपको उन्हीं गड्ढों में चलाना पड़ेगा, आपको उन्हीं फ्लडेड रोड्स में चलाना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम टैक्स भी भरना पड़ेगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ रियलिटी कमिंग फॉरवर्ड। So, you know, be ready for it. Be actually ready for it. And if you're buying something, use it properly. मैं इतना ही कहना चाहूँगा. And yeah, at the end, जो scam मैंने लिखा था in the thumbnail, what does it actually mean? This whole experience itself is a biggest scam in India.